प्रणाम साध संगत जी, सत श्री अकाल, आदाब। आपके चरणों में नमस्कार, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चलते हैं। आज का शब्द है आपकी समाधि गीता में 39, जल जाओ जीवन नाम बिना। क्या कह रहे हैं गुरु नानक देव जी? कहते हैं, संता की रेण साध जन संगत, हर कीरत तर तारी। कहा करे बपरा जम डर पै, गुरुमुख हृदय मुरारी, जल जाओ जीवन नाम बिना। क्या कह रहे हैं? संता की रेण, कहते सबसे पहले पूरा गुरु को खोजो, फिर अगर वो बताने को राजी है फिर उसके चरणों में बैठो। चरणों में बैठते बैठते फिर साध संगत में बैठने का सलीका आ जाता है। कहते संता की रेण साध जन संगत, बगैर संगत से, बगैर ग्रुप मेडिटेशन से अगर हमारा दिया कम जला हुआ है, मतलब अभी उसमें इतना तेल नहीं है, तो किसी दूसरे का ज़्यादा जला हुआ है, उसके पास बैठने से हमारा दिया भी जल जाएगा, जल जाता है। क्यों? अगर हम अकेले अकेले, ठीक है, नाद सुन लिया, अकेले अकेले घर पे मेडिटेशन करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? एक तो दूसरे को देख करके कि हाँ भाई ये साधक थोड़ा उच्च कोटि का हो गया है, तो हमारे भीतर भी एक रस पैदा होता है, एक रीस पैदा होती है। कहते हैं रीस अच्छे की करो, बुरे की नहीं। अच्छे की रीस करो, उसके साथ कंपटीशन करो कि भाई इसने जाना है, मैं भी जानूंगा, मैं भी अभी पूरी तरह से ध्यान करूंगा। संता की रेण, साधु संतों के चरणों में बैठकर उनकी चरण धूड़ी लेकर के, उनके नमस्कार कर करके, साध जन संगत, फिर उनकी संगत, संतों का जो संग है उनकी संगत के साथ बैठ करके हर कीरत तर तारी। हरि का कीर्तन, हरि का कीर्तन क्या है? ओंकार, परमात्मा का ओंकार रूप, नूर रूप, प्रकाश रूप, जितने भी 21 याम हैं उनमें जो भी आपको जैसा भावे वैसा आप समाधि में जा सकते हो। शब्द से जुड़कर समाधि में जा सकते हो, नाद से समाधि में जा सकते हो, प्रकाश से समाधि में जा सकते हो। बहुत सी धाराएं हैं जो अलग अलग, कोई नाद को ही पकड़ करके समाधि में ले जाता है, कोई नूर की ही साधना करता है, लेकिन एक धारा है ओशो धारा, जो परमात्मा के 21 आयामों को आपको अनुभव करा देते हैं। संता की रेण साध जन संगत, हरि कीरत तर तारी। वो तर जाता है जो संतों के संग में और साध संगत में बैठ करके कीर्तन सुनता है और करता है, गाता है और ध्यान करता है, समाधि करता है, तो वो तर जाता है और अपनी कुल को भी तार जाता है। कहते हैं जिस कुल में कोई साधु पैदा हो गया उसकी आने वाली 10 पीढ़ी तर जाती है। क्यों? कैसे तर जाती है? इसके पीछे बहुत बड़ा भेद है। क्या भेद है? भेद ये है, जब हमें वहाँ से मिलता है रोल के भाई आपने जाना है वहाँ संसार में और आपका रोल ये है, तो फिर हम अपने माँ बाप खुद चुनते हैं। तो फिर जो हमारे घर में आने वाला होगा, जो आगे आने वाला होगा, पोता होगा, पड़पोता होगा, कड़पोता होगा, तो वो साधु ही आएगा, साधु ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। क्यों? कोई बदमाश सोल जो होती है वो तो बदमाश माँ बाप ही ढूंढेगी। जैसे अभी वो चल रहा है अतीक अहमद का, तो उनके घर में बदमाश सोल ही पैदा होगी। क्यों? देवी देवता तो आएगा नहीं, या कोई साधु नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। साधु के घर में साधु ही जन्म लेता है, इसके लिए उसकी आने वाली कुलें भी तर जाती है। कहा करे बपरा जम डर पे, गुरुमुख हृदय मुरारी। कहते हैं जमदूत भी डरता है उसके पास आने से। कैसे डरता है भाई? वो क्यों आएगा?
उसका तो काम बदमाश लोगों को लेके जाना है, साधुओं को नहीं। साधु तो खुद जाते हैं, भगवान आता है, आता भगवान ही है। अगर हमने खाट पकड़ ली कि हमें नहीं जाना है, कोई ना कोई कामना बाकी रह गई है, तो जन्म तैयार है, फिर वो जमदूत बन जाता है। अगर हम तैयार हैं कि हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे, हम तो तैयार बैठे हैं, तैयारी है हमारी पूरी, चलो कहाँ चलना है। फिर भगवान लेके जाता है, विमान लेके जाता है, जिसको कहते हैं नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। फिर उस जहाज में, उस विमान में बैठा करके ले जाते हैं, और तो वहाँ साधुओं के संग में, जहाँ उनका अलग अलग कोटि के साधु हैं, उसी कोटि में आपको भी वहाँ आपका रहन सहन हो जाता है। कहाँ करे बपरा जम डर पे गुरुमुख हृदय मुरारी। जिस गुरुमुख के हृदय में, जिस गुरुमुख के हृदय में वो भगवान का वास है, वो प्रभु का वास है, वो जहाँ भी देखता है उसको प्रभु ही नजर आता है, उसी का क्रिएशन है सारा। 84 लाख योनि में वही प्रभु तो है, और कोई थोड़ा है। तो फिर कहते हैं जल जाओ जीवन नाम बिना। अगर राम नाम नहीं जपते, पूरी जिंदगी उल्टे ही धंधे किए हैं, तो ऐसा जीवन जल जाता है। वो जीवन फिर फूल नहीं बनता, वो खिलता नहीं है, वो ऐसे ही जैसे आया था वैसा ही तुर जाता है, और पापों की गठड़ी लेकर के अपने सर पर लाद करके चला जाता है। यहाँ जो कर्म किए हैं, ऐसा मत सोचना कि आज जो हम हैं ये हमारे ही कर्म हैं, हमने जैसे कर्म किए हैं वैसे आज हम हैं। अगर आगे जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमारा आगे का जीवन बनता चला जाएगा। सब कुछ कर्मों के ऊपर है, कर्म हमारे हाथ में है। भगवान ने हमें स्वतंत्र बना करके भेजा है। वो कहता मैंने तुझे अपने वर्गा बना दिया, अपने जैसा बना दिया, अभी तू जा, स्वतंत्र है, जो मर्जी कर। अब कुछ भी कर सकते हो, आजाद हो। चाहो तो किसी का मर्डर कर दो, चाहो तो भगवान के साथ एकाकार हो जाओ, स्वतंत्र है। वो नहीं रोकेगा, वो नहीं कहेगा तू ना कर। हाँ, एक आवाज़ आती है यस या नो, अगर उसको पकड़ेंगे नाभि पर आवाज़ आएगी कि इसको करूं या ना करूं, आवाज़ आएगी यस या नो। जो पहली आवाज़ आएगी वो भगवान की आवाज़ होती है। उसके बाद तो फिर माया चलनी शुरू हो जाती है, मन चलना शुरू हो जाता है। जल जाओ जीवन नाम बिना। नाम के बिना जीवन जलने जैसा है, जलता ही है। बगैर नाम जपे, बगैर समाधि करे, बगैर प्रभु की स्तुति करे, कोई भी बैकुंठ को नहीं जा सकता, नरक ही मिलेगा। ये संसार में नरक स्वर्ग यही है, कहीं कोई और नहीं है। वहाँ कोई तेल का कड़ाहा नहीं रखा हुआ, वहाँ कोई चुरियाँ नहीं मारता ना। यहाँ संसार में ही इतने दुख हैं, देखते हैं हमारे सामने क्या नहीं हो रहा है। देख लो, भाई को भाई मारता है, बाप को बेटा मार देता है, बेटे को बाप मार देता है, बेटा माँ को मार देता है, माँ बेटे को मार देती है, बच्चों को मार देती है। क्या कैसे कैसे पाप नहीं हो रहे? ये क्यों हो रहे हैं? ये कर्म है। भगवान ने हमें स्वतंत्र बना दिया। स्वतंत्र वो कहता है मैं तुझे स्वतंत्र बना दिया, और स्वतंत्र हो करके ही तू मेरे पास आ जा। कैसे? ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। स्वतंत्र आए थे और स्वतंत्र होकर के ही जा रहे हैं, कोई कामना नहीं है मन में। जो भोगना था भोग लिया, जो कुछ करना था कर लिया। गठड़ी में कुछ बांध के लेके नहीं जाएंगे ऐसा वैसा ना, गठड़ी में सिर्फ राम नाम ही होगा, नहीं तो जीवन जल जाएगा। जल जाओ जीवन नाम बिना। साधुओं की संगत करते 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 हमारा दिया भी जल जाता है, जल जाता है, उसको जलना ही पड़ता है। साधुओं की संगत में, साध की संगत में, संग में बैठ करके उसकी तपश ही इतनी होती है, साधना की ठंडी तपश ही इतनी होती है कि हमारा दिया भी जल जाता है। करते करते हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आज गए आज ही हो जाए, नहीं, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। आज फल बोते हैं, 6 महीने के बाद किसान फसल काटता है, 6 महीने इंतजार करता है। हम कहते हैं आज ही हमें नाग दीक्षा हमारी हो गई, आज ही बैठे समाधि में लग जाए और परमात्मा के दर्शन हो जाएं। कब मिलेगा परमात्मा? सवाल करते हैं लोग ध्यान योग में जब आते हैं पहली बार, कब मिलेगा परमात्मा? अरे भाई, परमात्मा को इतना सस्ता थोड़ी है कि आज ही मिल जाएगा।
सांप को निकालने के लिए कितने मुशक्कत करनी पड़ती है। सपेरे को बीन बजाता है, कितना जोर लगता है उसको बीन बजाते। ऐसे ही वो प्रभु को जानने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं, हरि जप जाप जपो जप माली, गुरमुख आवे साध मना, गुरु उपदेश साच सुख जाको, क्या तिस उपमा कही है। कहते हैं हरि जाप जपो जप माली। माली कौन है? जो जपने वाला है। वो माली का, जो परमात्मा माली है हमारा, वो हमारा भरण पोषण करता है, हमारा ख्याल रखता है। हरि के नाम के बिना जीवन जल जाता है। हरि नाम की माला फेरने से, ध्यान करने से, ध्यान करेंगे, समाधि करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, जैसा सद्गुरु कहेगा वैसा करेंगे। हरि जप जाप जपो जप माली, गुरुमुख आवे साध मना। कहते हैं राम नाम का व्यापार करो, राम नाम जपो। उस माली के बाग में परमात्मा की जो प्रकृति बनाई हुई है, इससे प्रेम करो। जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभ पाइयो। मैं नाव दीक्षा मेरी होगी, मैं रूखा सूखा रहूं, नहीं बात बनेगी। रूखे सूखे से परमात्मा कोसों दूर भागता है। चेहरे पर मुस्कुराहट, भीतर एक उमंग, सदा सदा प्रभु को अंग संग जानना। वो अंग संग का मतलब उसके बीच ही है, हम बाहर नहीं है। मछली है, मछली पानी जो है वो मछली का भगवान है समुद्र में। पर मछली क्या करती है? उसका ध्यान जीव जंतुओं पर है, वो खाने पर लगी रहती है। तो फिर हमारा परमात्मा कौन है? ये आकाश। आकाश में इतना कुछ है हमें दिखाई दे रहा है संसार में, हमारे यहाँ ध्यान उसी पर रहता है। परमात्मा तो पास ही है, हजूर में है। जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको वंदा जान तो दूरे। परमात्मा दूर थोड़ी है, उसी के बीच में है हम लोग। जो उसको दूर जानता है, कुछ कहते हैं कि परमात्मा सातवें आसमान पर बैठा है। कहाँ है भी सातवां आसमान? आसमान तो एक ही है, वही परमात्मा है। सात कहाँ है? कहना नहीं आया, कहने का सलीका नहीं आया। सातवें आसमान पर हमारे शरीर में 7 चक्कर है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। सहस्त्रार 7वां है, यहाँ बैठा है प्रभु, यहाँ ये खोपड़ी में। इसके लिए तो इसका जो आकार है गुंबद जैसा है, ये जो बाहर गुंबद बनाए हुए हैं, ये खोपड़ी की बनावट की नकल है। गुंबद में बैठ करके आप ध्यान करोगे, अगर आप बोल करके ध्यान करोगे, एक बार राम कहोगे तो करोड़ा गुणा वो ध्वनि लौट करके आपके ऊपर आएगी, गुंबद में गूंजती है। ऐसे ही हमारे भीतर जब निराकार में जाते हैं तो नाद गूंजता है, प्रकाश जगमगाता है। उतना नाद बाहर नहीं गूंजता, खुली आंख से नहीं गूंजेगा, जितना आंख बंद करके जब आप भीतर निराकार में देखोगे तो नाद की गूंज कितनी बढ़ जाती है, ये आपने भी जाना होगा, आपके भी अनुभव होंगे। हरि जाप जाप जपो जप माली, गुरमुख आवे साध मना, गुरु उपदेश साच सुख जाको, क्या तिस उपमा कही है। कहते हैं गुरु का उपदेश। गुरु क्या कहता है? गुरु का उपदेश, गुरु जो कहता है वो करो। गुरुदेव क्या कहते हैं? ध्यान करो, सिमरण करो। और क्या कहते हैं? और कुछ नहीं कहते। कहते हैं ध्यान करो भाई, सिमरण करो, समाधि करो, परमात्मा का नाम जपो, उमंग में रहो, सदा खुश रहो और परमात्मा को हाजिर नाजिर जानो। उसी में हो आप। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। अगर किसी के पास क्रोध है तो वो क्रोध देगा, किसी के पास काम है तो वो काम देगा, किसी के पास लोभ है तो लोभ देगा, किसी के पास अहंकार है तो वो अहंकार देगा, और किसी के पास भगवान है तो वो भगवान ही देगा। सदगुरुओं के पास भगवान होता है, वो हमारी झोली में परमात्मा को ही डाल देते हैं। ले भाई देख ले, ये रहा परमात्मा। सहज सुमरण में प्रभु को दिखा देते हैं गुरुदेव, ये देखो ये रहा परमात्मा। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी सदगुरु आप दे, जिस गोविंद दियो बताए। मिलना हमें है, सदगुरु बताता है।
वो मिलन नहीं कराएगा, वो बताएगा कि ये रहा, इसी को ऐसे ही मैंने जाना है। वो एक शब्द है ना, कहते हैं सतगुरु आगे करो विनंती, ज्यों मिले तिवें मिलाइया, कि गुरु के आगे बेनती करो, हे गुरुदेव जैसे आपको मिला है वैसे हमें भी मिला दो। सतगुरु आगे करो विनंती, जो मिला तिवें मिलाइया। कहते हैं गुरु उपदेश साच सुख जाको, इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। गुरु जो उपदेश देता है, गुरु जो कहता है, उसमें सुख ही सुख है, दुख का लेश मात्र भी नहीं। दुख तो भाग जाते हैं जो पहले भी होते हैं हमारे भीतर। उसकी उपमा वो कही नहीं जा सकती, अकय है, अकथ है। परमात्मा को कोई कह नहीं सकता, वो अकथ है। कैसे कहेगा? पूरा तो उसको वो ही कहेगा ना जो पूरा जान गया, जिसने पूरा जान लिया कि हाँ ये मैंने इसको पूरा जान लिया इस चीज को, वो ही उसकी उपमा दे सकता है। हम लोग नहीं दे सकते। हमने कितना जाना है, अभी शुरुआत है। वो सदगुरु ने पूरा जाना है, वो बता सकता है जितना उसने जानना है। कहते हैं गुरु उपदेश साच सुख जाको, क्या तिस उपमा कही है। उसकी उपमा कही नहीं जा सकती, उसकी उपमा गाई जाती है, वो गाया जाता है, उसको गाया जाता है प्रभु को। गुरु नानक देव जी ने ना जप किया, ना तप किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ गाया। जैसी वाणी, जैसे शब्द उन पर उतरते थे वो वैसे ही गाते चले जाते थे अपने रौ में। लिखते नहीं थे, लिखता तो शायर है, साध संत कभी लिखता नहीं है, वो तो गाता है। जब पूरे रौ में आता तो गाता है, वाणी उतरती है। जैसे मैं सुनी खसम की वाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विला लो। जैसी वाणी उतर रही है उसको वैसी ही सच्ची जानना। मैंने इसमें कोई रंच मात्र, कहते हैं गुरु नानक देव जी, इसमें कोई रंच मात्र इधर या उधर नहीं है। जैसा आया है वैसा ही बोला है, मैंने कुछ पास में से नहीं बोला। एक बार गुरु नानक देव जी यहाँ भी गुरुदेव गए थे, वहाँ उड़ीसा में, वहाँ गए, जनक क्या कहते हैं उसको, नाम निकल गया। तो वहाँ जो पंडित थे वो आए गुरु नानक देव जी के पास। वो कहते हैं कि आज हमारे साथ आप आरती करो मंदिर में। गुरु नानक देव जी कहते हैं कर लेंगे। तो आपके मंदिर में, मैंने, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैंने सुना है आपके मंदिर में शूद्र नहीं आ सकते। बोले नहीं, हमारे मंदिर में शूद्र, ये स्वर्णों का मंदिर है, इसमें उच्च जाति के लोग ही आ सकते हैं, इसमें शूद्रों को आना मना है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं मैं तो शूद्रों के साथ ही करता हूँ आरती, मैं तो किसी के साथ भेदभाव करता नहीं हूं। तो गुरु नानक देव जी ने फिर समुद्र के किनारे फिर वो आरती गाई थी। गगन में थाल रवि चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवनो चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द बाजंत पेरी, सहस तब नैन नन नैन है तो एक, सहस मूर्त नन्ना एक तो ही, सब में जोत जोत है सोई, तिस में चानन तो सब में चानन होई, गुरु साखी जोत प्रगट होई, जो तिस भावै सो आरती हुई। कहते हैं ये गगन जो है ये थाल है, सूरज और चांद उसमें तो दीपक हैं, और जो मोती हैं वो सितारे हैं। पूरी ब्रह्मांड की ही उपमा गुरु नानक देव जी ने बता दी कि जितने नयनों में मैं देख रहा हूँ, जितनी आंखों में मैं देख रहा हूँ, उसी में प्रभु तू ही देख रहा है सभी को। सहस तब नयन नन नयन है तो ही को, कहते हैं जितनी आंखों में मैं देख पा रहा हूँ उतनी ही आंखों में प्रभु आप मुझे देख रहे हो, सबको देख रहे हो। सभी मूर्तों में, सभी लोगों में आप ही हो। यही है तेरी आरती, और कोई आरती नहीं है। आगे क्या कहते हैं, लाल जवेहर रत्न पदार्थ खोजत गुरमुख लही है। कहते गुरु उपदेश साच सुख जाको, क्या तिस उपमा कही है, लाल जवेहर रत्न पदार्थ खोजत गुरमुख लही है। और नाथ जो है, परमात्मा के जितने भी अयाम हैं, इनका कोई मोल नहीं है, ये अमूल्य है। हम लोग इसका मोल नहीं पाते। कैसे नहीं पाते? वो जो एक बड़ी प्यारी कहानी कहते हैं। वो कहते हैं एक बंदा था, वो जंगल में जा रहा है, उसने अपने रिश्तेदारों के पास जाना था कहीं,
रास्ते में जंगल पड़ता था। अपने साथ में उसने खाना वाना बंधा लिया कि दोपहर को खा लूँगा और रात को जा कर के तो वहाँ खा लूँगा, रिश्तेदारों के वहाँ जाना ही है। दिन का खाना उसने बंधवा लिया और पोटली में अपनी पोटली डाली, अपने झोले में जा रहा है। रास्ते में जंगल पड़ा है। जब जंगल में गया तो रास्ता भटक गया। घूमते घूमते रात होगी लेकिन उसको रास्ता नहीं मिला। कहते हैं जब रात हो गई तो दिन का खाना तो उसने दिन में खा लिया। अभी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा ये पेड़ बहुत पुराना है, यहाँ बैठते हैं और यहाँ चौतरा भी बना हुआ है, वहाँ बैठ गया। यहाँ आज रात गुजारते हैं और सुबह चलेंगे। दिन पूरे दिन का थका मांदा वो बैठा। क्यों? थका हारा है और भूख भी लगी है। सोच रहा है मन में खाना कहाँ मिलेगा, कहीं से खाना मिल जाए। सोचना भर था उसका तो खाना आ गया। थाली उसके आगे पेश हो गई, उसने खाना खा लिया। भूखा नहीं देखेगा कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, खाना खा लिया। जब उसने देखा कि खाना खा लिया, खाना कहाँ से आया, उसका पेड़ की तरफ ध्यान गया और उसने सोचा चलो खाना तो खा लिया, अभी सोने का इंतजाम कहाँ होगा, कहीं से सोने के लिए खाट मिल जाए। तो खाट भी आ गई, बिस्तरा भी आ गया। जब वो सोने लगा उस पर खाट पर, कहते हैं उसकी निगाह उस पेड़ पर गई। बहुत पुराना था, बरगद का पेड़ था। उसने सोचा ये तो बहुत पुराना पेड़ है। कहते हैं पेड़ पर भूत प्रेत भी होते हैं, तो भूत प्रेत भी आ गए, आके उसके आजू बाजू हा 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 ही करने लगे। तो उसने सोचा भूत प्रेत आ गए भाई, ये तो खा भी जाते हैं। उसको खा भी गए। ओशो ये कहानी इसके लिए कहते हैं जब तक आपने नाद नहीं सुना, आपकी हर बात सच्ची नहीं होगी। जब आपने नाद सुन लिया तो आप जो सोचोगे वो पूरा होना शुरू हो जाता है। आपको भविष्य की बातें भी पता चलनी शुरू हो जाती हैं, होता है। तो कहते हैं ये कहानी ओशो इसके लिए कहते हैं कि भाई समझो, जब सदगुरु ने आपको नाद सुना दिया आपकी सभी बातें पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए तोल मोल करके बोलना, तोल मोल करके सोचना। ऐसा नहीं है नाद सुनने से पहले जैसे आप थे वैसे नहीं हो सकते आप। उसके बाद में आपका पूरा जीवन बदल जाता है। जो सोचते हो वो होना शुरू हो जाता है। कई लोग, हम लोगों ने यहाँ नाभा में ध्यान समाधि करवाई थी। मैंने एक बंदे को फ़ोन किया, बहुतों को फ़ोन किया, उसमें 70 बंदे नए थे। एक बंदे को मैंने फ़ोन किया कि हम लोग यहाँ ध्यान समाधि करवा रहे हैं तो आ जाओ, हम लोग 5वें दिन आपको नाद सुना देंगे। बोले जी वही नाद जिसको सुन करके लोग पागल हो जाते हैं। मैं कहा हाँ पागल हो जाते हैं, मैं ऐसे ही बोला। मैं कहा पागल हो जाते हैं? वो कहता कैसे? मैं कहा जैसी जिसकी बुद्धि, जैसी जिसकी मति, वैसी उसकी गति। अब नाद सुनने के बाद भी आप वो ही कुछ कर रहे हो तो फिर तो पागल हो गए ही। मैंने उसको पूछा आपका कोई गुरु है? बोले कोई गुरु नहीं, ऐसी बस मैं तो इधर उधर से सुन लिया। आप तो डेफिनेटली पागल होंगे, पक्का पागल होंगे। जीवित गुरु की इसके लिए जरूरत पड़ती है। उसको मालूम है कहाँ अटकाव है, कहाँ भटक रहे हैं हम लोग, कहाँ अटक रहे हैं। इसके लिए जीवित गुरु की जरूरत पड़ती है। वो समझाता है कि नाद की साधना कैसे करनी है। आगे क्या कहते हैं? रत्न जवेर लाल जवेर रत्न पदार्थ खोजत गुरमुख लई है। जो गुरमुख है वो खोज लेता है। खोजते 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 भीतर प्यास है तो सदगुरु मिल जाता है और उसको फिर समाधि भी उपलब्ध हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। आगे क्या कहते हैं? चीने ज्ञान ध्यान तन साचो, एक शब्द लिव लावै, निरालंब निराहार न केवल निरपव ताड़ी लावै। चीने ज्ञान कहते जो ज्ञान द्वारा प्रभु ਨੂੰ पहचानता है, जो ज्ञान के द्वारा प्रभु को पहचानता है, ध्यान अवस्था विच संचित करता है। कैसे? ज्ञान के द्वारा।
सदगुरु के ज्ञान के द्वारा हमने उस नाद को जान लिया। फिर क्या करते हैं, फिर हम उसकी साधना करते हैं। साधना करते 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 कहते हैं जब जिस दिन सदगुरु ने आपको नाद सुना दिया उस दिन से आपका गर्भ ठहर गया। गर्भ गुरबाणी में कहते हैं जे को खावै जे को पूंचै तिसका होए उधारो, ए वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर धारो, तम संसार चरण लग तरी है सब नानक ब्रह्म पसारो। कहते हैं ये जो वस्तु है ये कभी वासी नहीं होती, ये हमेशा ताजी है। हर रोज उसको उर्धारो का मतलब है धारण करो, धारण करो का ध्यान करो। कहते हैं सदगुरु से नाद सुन लिया, फिर हम उसको ध्यान समाधि करते करते, उसका श्रवण करते करते, उसका सिमरन करते करते फिर हम संचित करते हैं उसको, फिर हमारे गर्भ ठहरता है। ऐसा नहीं है कुछ थोड़ा सा हुआ दूसरे को बताने चले गए, नहीं, वो गर्भ गिर जाता है फिर बारंबार। सदगुरु कहते हैं 40 दिन की साधना है, 40 दिन आप लगातार नाद सुनो तो आपकी नाद सिद्धि हो जाती है। कैसे होती है? कहते हैं रात को सोते टाइम नाद सुनो, नाद सुनते 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 सो जाओ और सुबह जब उठो तो पहला ख्याल नाद का आना चाहिए। ऐसा अगर लगातार आप 40 दिन करते हो तो आपकी नाद सिद्धि हो जाती है। फिर नाद आपको खुद सुनेगा, फिर चेष्टा करने की जरूरत नहीं है, फिर वो चलता रहेगा। और वो उसको 40 दिन का शिला कहते हैं। जो शिला टूटेगा कैसे? आप रात को नाद सुनते हुए तो सो गए, लेकिन सुबह नाद नहीं सुना, कोई दूसरा विचार चल गया तो समझ लो उस दिन से फिर 40 दिन शुरू कर दो, फिर 40 दिन गिनो। ऐसे ही कहते ज्ञान के द्वारा जो प्रभु को पहचानता है, सदगुरु हमें उसकी पहचान देता है कि ये नाद है, और ध्यान के द्वारा हम उसको संचित करते हैं, अपने भीतर उसको इकट्ठा करते हैं। और आगे क्या कहते हैं? नेरा लंब निराहार न केवल निरपो ताड़ी लावे। जो कहते हैं वो हरि नाम विच परम शक्ति रखता है, वो अलंबहीन निराहार सिर्फ हरि दे निर्भय रूप दे विच। निर्भय क्या है? अगर भीतर भय है, भीतर कोई संकोच है, कोई चिंता है, तो उसकी बात नहीं बनेगी। निर्भय का मतलब तो सभी भय छोड़ दे, निर्भव, कोई किसी का भाव नहीं, किसी का भय नहीं। अगर परमात्मा का भी भय है, उसी से डरते भी हो तो भी बात नहीं बनेगी। उसने स्वतंत्र बना करके भेजा है हमें, तो फिर हम भय क्यों करें? क्यों ना निर्भय हो जाएं? भय तो वो करेगा जिसके भीतर में कोई चोर है, वही भय करेगा ना, वही डरेगा सजा से। जब हमारे भीतर कोई चोर ही नहीं है, हमने सब कर्म काट दिए, सदगुरु ने सब कर्म काट दिए, तो इसके लिए तो अभय पद है ना। अभय पद में यही तो बताया जाता है कि तू अभय हो जा, तू मरेगा नहीं। सबसे बड़ी चिंता क्या रहती है? मौत की। मौत है ही नहीं, किसने देखी है? कोई बता करके गया? समाधि मौत है, आपने जानी है, समाधिष्ट लोगों ने जाना है कि समाधि मौत है। तो समाधि में शरीर खत्म हो जाता है। जाप मरे या जपा मरे, अनहद भी मर जाए, राम स्नेही ना मरे कहे कबीर समझाए। कहते हैं वहाँ सब कुछ मर जाता है, कुछ भी नहीं रहता। ना जाप पहुँचता, ना राम राम पहुँचता, ना वाहेगुरु पहुँचता, ना अल्लाह पहुँचता है। वहाँ कोई नहीं, वहाँ ना इंद्रियाँ पहुँचती हैं, ना शरीर, कुछ भी नहीं है। वहाँ मात्र बोध है। बोध क्या है? आत्मा। आत्मा बोध है, मात्र बोध। जब ये हमारा शरीर खत्म हो जाएगा तो क्या रहेगा? वो बोध ही रहेगा, मात्र बोध, जो समाधि में होता है, ध्यान में होता है। ध्यान में शरीर कहाँ होता है? समाधि में खत्म हो जाता है। चीने ज्ञान ध्यान धन साचो एक शब्द लिव लावे। कहते हैं चीने ज्ञान ध्यान, जो ज्ञान और ध्यान और एक शब्द से लिव लगाता है। शब्द क्या है? भीतर जब आप निराकार में जाते हो, अंतर आकाश, परमात्मा का नूर रूप और नाद।
ये तीनों मिलकर के शब्द बनता है। हम नाद भी सुन रहे हैं, प्रकाश भी देख रहे हैं भीतर अंतर आकाश में, तो ये शब्द हो गया। यही जहाज को चला करके लेके जाएगा। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, सदगुरु बार बार ये बात करते हैं कि नाम तो जहाज है, जहाज खड़ा है, जहाज को चलाएगा कौन? जहाज को शब्द चलाएगा। वो शब्द चला करके धुर ले करके जाएगा। अगर हम शब्द का बोध रखते हुए शरीर छोड़ा है, ये बात याद रखना, ये बात गहरे घर कर जाए आपको। शब्द का बोध, शब्द का बोध, शब्द का बोध, शब्द का बोध, जब भी पता तो चल ही जाएगा कि मैं जाने वाला हूं। ऐसा तो कोई नहीं है जिसको ये ना मालूम पड़े कि मेरी मृत्यु आ गई। और वो हाँ कुछ हैं बेहोशी में चले जाते हैं रात को सोए सोए, हो सकता है वो सोए ना हो, जागे हो थोड़ी देर के लिए और मौत उनको ले गई हो। अगर वो जागे हुए हैं, जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोए, सदगुरु कहते हैं जागे में फिर जागना। अभी जागे हुए हैं, बोल रहे हैं, इसमें जागना, जागना क्या? नाद सुन रहे हैं, बोध है, इसको जागना कहते हैं। जागत कहिए सोए, वही जागा हुआ है। अगर मौत के टाइम शब्द का बोध है तो हम चले जाएंगे तो आगे जहां हमारा स्टेशन है, वो जहाज अपने आप ले जाएगा। चीने ज्ञान ध्यान धन साचो एक शब्द बुलावा। एक शब्द मेरे प्राण वस्त है बहुर जोन नामा। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, कहते हैं एक शब्द मेरे प्राण वस्त है बहुर जोनी नामा। कहने अब दोबारा नहीं आऊंगा, अभी मेरे प्राणों में वो एक शब्द का वास हो गया है। एक शब्द मेरे प्राण वस्त है बहुर जोन न आमा। अभी नहीं आऊंगा मैं, आप भी ऐलान कर दो नहीं आएंगे, मर्जी होगी तो आएंगे। हमको कोई जबरदस्ती नहीं भेज सकेगा यहाँ, मर्जी से, अपनी मर्जी आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। वहां भी रह के क्या करना है, यहाँ आएंगे फिर खेल करेंगे सदगुरु के साथ। आगे क्या कहते हैं, शायर शपथ भरे जल निर्मल उल्टी नाव तरावै, बाहर जा तो ठाक रहावै गुरमुख सहज समावै। कहते हैं उसनु सत्ता सरोवरां दी, 7 सरोवर क्या है? 7 सरोवर है हमारे भीतर, 7 शरीर हैं। सबसे पहला है सूक्ष्म शरीर, उसके बाद ये फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी में प्राण शरीर, प्राण शरीर में मानस शरीर, ऐसे करते करते 7 शरीर हैं। अगर आपने जानने हो तो परम गुरु ओशो की या अपने सदगुरु की 7 शरीर वाली वो यूट्यूब पर भरो, वो निकल आएगा पूरा। ऐसे ही 7 सरोवरा का, 7 सरोवर का, और इसमें क्या है, 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियां क्या हैं? क्या कह रहे हैं? शायर शपथ भरे जल निर्मल, शपथ 7 भरे जल निर्मल उल्टी नाव तरावै। 7 शरीरों के भीतर 5 इंद्रियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। 7 शरीरों को जान लिया, सभी ने जाना है। ओशोधारा के सभी साधकों ने 7 शरीरों को जाना हुआ है, सबको मालूम है, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। 5 इंद्रियां हमारे भीतर हैं, हम इनको तोड़ेंगे नहीं, रखेंगे संभाल करके। तोड़ने मरोड़ने में मत लग जाना, संभाल करके रखेंगे और अच्छी तरह सहज के सवे रखेंगे उनको। क्यों? ये जरूरी है। ध्यान में गुरबाणी कह रही है 5 सखी मिल मंगल गाया। कौन है 5 सखी? यही तो हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये कह रहे हैं शायर शब्द भले जन निर्मल उल्टी नाव तरावै, बाहर जा तो ठाक रहावै गुरमुख सहज समावै। कहते हैं वो बाहर भी परमात्मा को देखता है और भीतर भी परमात्मा को देखता है। गुरमुख सहज समावै, वो सहज हो जाता है, अपने स्वभाव में आ जाता है। अपना स्वभाव क्या है? जैसा आपका स्वभाव है, जिस स्वभाव में आपका जन्म हुआ है, जैसे जब आप गर्भ में थे आपकी माँ का स्वभाव कैसा था, तो वो स्वभाव हमारे भीतर आ जाता है। अगर हमारे माँ बाप क्लेश करते रहे उस टाइम, तो बच्चे में थोड़ा क्रोध हो गई होगा। अगर वो उस क्रोध को, मतलब वो कहेगा कि भाई ये क्रोध मेरे में क्यों है, नहीं, उसको अपने ज्ञान से जानना चाहिए कि मेरे माँ बाप की प्रवृत्ति कैसी थी। क्या मेरे माँ बाप झगड़ा करते थे? सबको मालूम होता है।
कि इसके माँ बाप झगड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं, अपने सबको मालूम है कि मेरे माँ बाप कैसे थे। जिस स्वभाव में हमारा जन्म हुआ है हम अपने उसी स्वभाव में रहें, उसको जाने, स्वभाव को जान लो। अगर मेरे भीतर काम है तो काम को जान लो, पकड़ लो, जब उठता है तो पकड़ लो उसको वहीं। अगर मेरे भीतर क्रोध है तो क्रोध को जान लिया, मैं पकड़ लूंगा उसको। अगर मेरे भीतर क्रोध आया तो कभी प्रतिकूल हुआ तो मैं देखूंगा उसको, यहाँ हंसूंगा कि हाँ प्रतिकूल हुआ। प्रतिकूल सबके साथ होता है। प्रतिकूल मतलब क्या, कोई भी चीज हमारे अनुकूल नहीं हुई तो वो प्रतिकूल है। किसी ने कुछ कह दिया, भीतर क्रोध उठा, मैं उसको वहीं पकड़ दूंगा, जान लूंगा उसको वहीं कि भाई ये उठा, अब इसको पकड़ लो। कहते हैं बाहर जातो ठाकर हावै गुरमुख सहज समावै। वो बाहर भी परमात्मा के सिमरन में रहता है, उसके दर्शनों में रहता है, और भीतर भी वो ध्यान करता है। जैसा भीतर है वैसा ही वो बाहर है। वो कोई आवरण नहीं ओढ़ता, वो कोई चेहरा नहीं लगाता, वो अपने स्वभाव में है। क्रोध है तो क्रोध, काम है तो काम, लोभ है तो लोभ, अहंकार है तो अहंकार। लेकिन वो उसको जान लेता है कि मेरी प्रवृत्ति क्या है। जैसे ध्यान समाधि में, ध्यान योग में बताते हैं कि तेरा घोस्ट नेचर क्या है। अगर हमने अपने घोस्ट नेचर को जान लिया तो हम कभी भी मार नहीं खाएंगे कहीं। अगर मेरा घोस्ट नेचर मेरा, मैं क्रोधी हूँ तो पकड़ लूंगा मैं उसको वहीं, दब जा भाई, यहीं चुप हो जा, बहुत कर ली तूने अपने मन की। ठीक है, मेरे माँ बाप क्रोधी थे और लड़ते थे, झगड़ा करते थे, मेरे भीतर भी वो थोड़ी प्रवृत्ति आई है। इसके लिए माँ बाप को कभी दोष मत देना, उनकी हो सकता परिस्थिति कैसी रही हो, उनके कर्म कैसे हो। ठीक है, तो इसके लिए वो साधक भीतर भी वैसा ही रहता है, बाहर भी वैसा ही रहता है। सहज समाव है, वो सहज रहता है, अपने स्वभाव में रहता है। आगे क्या कहते हैं, सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछान्या। कहते हैं वो गृहस्थ, वो गृहस्थी बंदा जिन्होंने गुरुमुख है, जो जिसने अपने आप को पहचान लिया है, जो गुरु के पास चला गया, जिसने गुरु बना लिया, वो गुरुमुख हुआ। जिसका कोई गुरु नहीं है, जो गुरु सत्ता को नहीं मानता, वो मनमुखी है। सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरुमुख आप पहचान्या। जिस गुरुमुख ने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को जान लिया। नानक कहे अवर नहीं दूजा साच शब्द मन माने। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अब दूजा मुझे कोई दिखाई नहीं देता, मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, सभी में मुझे परमात्मा दिखाई देता है, सब में वो ही है। नानक कहे अवर नहीं दूजा, अब दूजा कोई नहीं है, सभी में 84 लाख योनि में परमात्मा ही है, वो ही है, अब दूजा कोई नहीं है। तो यहां भी गुरु नानक देव जी शब्द की बात कर रहे हैं। नानक कहे अवर नहीं दूजा साच शब्द मन मान्य। अभी कुछ और नहीं है, अभी और कोई टकमंज नहीं है, कोई टकोसला नहीं है। अब मैं सिर्फ शब्द की साधना करता हूँ, सिर्फ शब्द की साधना करता हूँ। अब मेरा मन भी मान गया है शब्द को कि हाँ यही शब्द मुझे पार लेकर के जाएगा, जो सदगुरु ने बताया है। यही सच है, यही सत्य है, यही परमात्मा है, और कोई दूसरा कुछ नहीं है, दूजा और कोई नहीं है। मुझे किसी में और कोई दूसरा भेद दिखता ही नहीं है, कोई दूसरा परमात्मा है ही नहीं, एक ही है। शब्द ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। जिसने शब्द को जान लिया, जिसने आत्मा को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया, और जानने को कुछ बाकी न रहा। इसके लिए सदगुरु जरूरी है जीवन में, बगैर सदगुरु से कोई बात नहीं बनती। कहते हैं कि कहावत है पंजाबी में, शाह बिना पत्त नहीं, शाह बिना पत्त नहीं, गुरु बिना गत नहीं। गुरु के बगैर गति नहीं होगी, शाह के बगैर आपकी इज्जत नहीं रहेगी। पैसा तो शाह से लेके आएंगे, कोई काम करना हो, कोई बड़ा काम करना हो, पैसे की जरूरत पड़ गई, अगर आपका कोई शाह है तो शाह से पैसा लेकर के आओगे। ठीक है, अगर आपने उस महाजीवन को जानना है तो गुरु आपकी इज्जत रखेगा। आपकी गति जो है, आपकी गत जो है, आपकी जो 84 लाख योनि से आपको कौन बचाएगा? पूरा गुरु ही बचाएगा।
चलो जी अब चलते हैं ध्यान में। शब्द लगा दो स्वामी जी।